क्लास 9 का फिज़िक्स का सीरीज़, यानी इस लेक्चर से क्लास 9 के जितने भी फिज़िक्स के टॉपिक हैं, चैप्टर्स हैं, उनका स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे क्लास 9 में हैं, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो आज हम लोग पहला चैप्टर क्लास 9 का मोशन स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे इस लेक्चर के सीरीज़ आपको मिलते रहेंगी टाइम टू टाइम। तो आज हम लोग देखेंगे मोशन में सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैकेनिक्स के बारे में। मैकेनिक्स किसको कहते हैं? मैकेनिक्स वो ब्रांच है फिज़िक्स का जिसमें हम लोग पढ़ते हैं रेस्ट और मोशन के बारे में, और जो कॉज होते हैं यानी वो कॉज जो मोशन को इफेक्ट करते हैं उन सब के बारे में पढ़ते हैं। इसी बेसिस पे मैकेनिक्स को दो भाग में बांटा गया, पहला है काइनेमैटिक्स और दूसरा है डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं अबाउट मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज, यानी मोशन के बारे में पढ़ते हैं लेकिन बिना कारण जाने हुए, यानी इसमें मोशन का कारण क्या है, मोशन क्यों होता है, ये नहीं देखना, सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ना, रेस्ट और मोशन के बारे में। और अलग अलग पैरामीटर हैं जो काइनेमैटिक्स को डिफाइन करते हैं, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब पढ़ना है। और डायनेमिक्स में क्या पढ़ना है? मोशन के बारे में पढ़ना है कंसीडरिंग द कॉज, यानी इसका कारण क्या है, मोशन का कारण क्या है, यानी फोर्स, उसके बारे में पढ़ना है। न्यूटन्स लॉ, इनर्शिया, मोमेंटम, ये सब किस में पढ़ना है? डायनेमिक्स में। अब डायनेमिक्स को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, पहला है स्टैटिक्स और दूसरा काइनेटिक्स। जब बॉडी रेस्ट में रहेगा तो स्टैटिक्स कहेंगे और जब बॉडी मोशन में आएगा तो काइनेटिक्स। अब हम लोग देखेंगे रेस्ट और मोशन। रेस्ट किसको कहेंगे और मोशन किसको कहेंगे, इसको समझने से पहले कुछ टर्म को समझ लेते हैं। एक वर्ड आता है ऑब्जेक्ट और दूसरा आता है ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? जो बॉडी मोशन परफॉर्म करेगा, यानी जो बॉडी मूव करेगा उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। और जो बॉडी रुका रहेगा, रेस्ट में रहेगा, जो बॉडी मोशन परफॉर्म करेगा उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो उसके मोशन को देखेगा उसको कहेंगे ऑब्जर्वर, यानी जो ऑब्जर्व करने वाला होगा ऑब्जेक्ट को उसको कहेंगे ऑब्जर्वर, और जो बॉडी मोशन करेगा उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। और उसके बाद हम लोग समझते हैं एक दो वर्ड और, एक होता है एब्सोल्यूट, दूसरा होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब होता है वो खुद का, यानी किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बात करेंगे, ठीक है। और रिलेटिव मतलब वो जब किसी चीज़ को किसी के रिस्पेक्ट में किसी से कंपेयर करेंगे तो उसको कहेंगे रिलेटिव, ठीक है। तो उसी तरह रेस्ट और मोशन जो होता है, रेस्ट और मोशन क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है, रेस्ट और मोशन क्या है? रिलेटिव है। तो पहले हम लोग समझते हैं रेस्ट क्या है, दूसरा फिर मोशन क्या है। रेस्ट बॉडी को कब कहेंगे? व्हेन ए बॉडी डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आफ्टर टाइम पासेज देन इट इज़ सेड टू बी एट रेस्ट। यानी जब बॉडी अपना पोजीशन टाइम के हिसाब से ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज ना करे तब बॉडी को कहेंगे रेस्ट। यानी जब बॉडी मूव ना करे किसके रिस्पेक्ट में, यानी जो देख रहा है ऑब्जर्वर वो देख रहा है और टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन बॉडी का पोजीशन क्या चेंज नहीं हो रहा है, तो बॉडी को क्या कहेंगे? रेस्ट में। लेकिन जब बॉडी का पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आफ्टर टाइम पासेज तो बॉडी को कहेंगे मोशन में। रेस्ट और मोशन जो है रिलेटिव चीज़ है। रेस्ट और मोशन क्या है? रिलेटिव चीज़ है, एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। रिलेटिव कहने का मतलब क्या है? एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर हैं। अगर हम दो पैसेंजर को कंसीडर करते हैं और बाहर के इन्वायरमेंट को मान लेते हैं, प्लेटफॉर्म पे भी एक पर्सन बैठा हुआ है, तो अगर ट्रेन चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो अंदर में एक पैसेंजर दूसरे को क्या बोलेगा? रेस्ट में बोलेगा, हालांकि वो दोनों मोशन में है। लेकिन वही अगर बाहर का पैसेंजर जो बैठा हुआ है वो उन दोनों को क्या बोलेगा? मोशन में। तो इससे क्या पता चल रहा है? एक ही इंसान एक वक्त में रेस्ट भी है, मोशन में भी है। ऐसा हो सकता है, अगर कोई चीज़ एब्सोल्यूट हो तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन मोशन क्या है? रेस्ट और मोशन क्या है? रिलेटिव है, इसीलिए ये पॉसिबल है। यानी रेस्ट और मोशन को बताने के लिए ये देखना होगा कि हम किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। अगर हम अंदर वाले ट्रेन के अंदर वाले पर्सन से बात करेंगे तो वो दूसरा पर्सन रेस्ट में है, लेकिन वही अगर बाहर के पर्सन के लिए बात करेंगे तो वो मोशन में है। इसीलिए रेस्ट और मोशन क्या है? रिलेटिव टर्म है। अब हम लोग समझेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू विच स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अनदर बॉडी इज डिफाइंड या स्पेसिफाइड। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस बॉडी को कहेंगे जिसके रिस्पेक्ट में बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट यानी बॉडी रुका हुआ है या चल रहा है वो बताया जाए, उसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी जब बॉडी चल रहा है तो उसके लिए कोई ओरिजिन होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए जहाँ से बताया जाए कि बॉडी रुका हुआ है या चल रहा है। एग्जांपल के लिए कोई भी स्टैटिक चीज़, रुकी हुई चीज़ को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं, जैसे कि ट्री हो गया या फिर बिल्डिंग हो गया, ठीक है। लेकिन मॉडर्न डे में अभी के समय में हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको मानते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस को। कोऑर्डिनेट एक्सिस आप लोगों ने मतलब क्लास 8 9 क्लास में स्टार्टिंग में पढ़ना है।
एक्स वाई जेड, यहाँ 3D का बात हो रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। यानी एक्स वाई जेड को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, जिसमें ऑब्जर्वर जो होगा वो ऑरिजिन पे बैठा होगा। यहाँ ये फिगर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये 3D में जेड भी आ जाता है, अगर 2D में बात करें तो सिर्फ एक्स और वाई होगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? जिस बॉडी के रिस्पेक्ट में बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बताया जाए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के 3 पार्ट हैं। पहला एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तीसरा ऑब्जर्वर जो ऑरिजिन पे होगा, और तीसरा है क्लॉक यानी समय जो चेंज होगा। यानी इन तीनों मिला के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं। प्रकार कितने तरह के मोशन होते हैं? पहला है ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है? बॉडी मूव एज ए होल एंड एवरी पॉइंट ऑन इट मूव सेम डिस्प्लेसमेंट। यानी वैसा मोशन जिसमें बॉडी पूरा बॉडी मूव करता है। ऐसा नहीं कि कोई एक पार्ट जो है बॉडी का रेस्ट में आ गया और बाकी पूरा बॉडी चल रहा है। जैसे कि कोई कार है तो कार क्या पूरा बॉडी मूव करता है? ऐसा नहीं ना, कार का टायर है तो वो रुक गया है, बाकी पूरा कार मूव कर रहा है। तो वैसा मोशन जिसमें पूरा बॉडी मूव करे उसको कहेंगे ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी में भी कई टाइप्स हैं, जैसे कि लीनियर या रेक्टिलिनियर। लीनियर या और रेक्टिलिनियर किसको कहेंगे? जिसमें मूवमेंट ऑफ बॉडी जो होगा स्ट्रेट लाइन में होगा। यानी वैसे ट्रांसलेटरी जिसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन में चले, यानी पाथ स्ट्रेट हो जाए, तो उसको कहेंगे रेक्टिलिनियर। कर्विलिनियर किसको कहेंगे? वैसा ट्रांसलेटरी मोशन जिसमें बॉडी का जो मूवमेंट है कर्व पाथ में हो, टेढ़े कुबड़े रास्ते में। और सर्कुलर उसको कहेंगे जिसमें बॉडी का मूवमेंट सर्कुलर पाथ पे होगा, यानी बॉडी गोल गोल घूमेगा। ठीक है। अब दूसरा देखेंगे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन इसको कहेंगे जब कोई बॉडी अपने मोशन को किसी फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करे, यानी बार बार उसी पोजीशन पर किसी फिक्स टाइम के बाद, तो वैसे मोशन को कहते हैं पीरियोडिक। एग्जांपल है सन जब रिवॉल्व करता है, ये अर्थ जब रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ, तो वैसा मोशन क्या है? पीरियोडिक है। क्योंकि एक फिक्स टाइम के बाद, यानी एक साल में 365 डे 4 आवर में क्या होता है? एक फिक्स टाइम के बाद वो अपने सेम पोजीशन पे आता है, तो वैसा मोशन पीरियोडिक कहलाता है। रोटेटरी क्या है? रोटेटरी वैसा मोशन है जिसमें जो बॉडी है जिस पार्टिकल से मिलके बना वो सभी पार्टिकल क्या सर्कुलर पाथ में चलेगा, एक फिक्स एक्सिस के चारों तरफ। ये रोटेटरी वैसा मोशन है जिसमें बॉडी का जो पार्टिकल है जिससे बॉडी मिल के बना है वो सभी पार्टिकल किस पाथ पे चलेगा? सर्कुलर पाथ पे, और एक फिक्स्ड एक्सिस के चारों तरफ। जैसे कि एक लट्टू हम लोग स्पिनिंग टॉप, तो उसमें क्या होता है कि एक जो गूंज होता है लट्टू का, वो एक एक्सिस मान सकते हैं उसको, और जब वो घूमता है तो उसमें अगर कोई भी पार्टिकल हम एक लेते हैं जिससे वो बना हुआ है तो देखेंगे वो सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। ठीक है। तो वैसे मोशन कहते हैं रोटेटरी मोशन। ऐसे एक इस तरह से, ठीक है, ये एक एक्सिस हो गया, और वो जो बॉडी जिस पार्टिकल से बना है वो इस तरह से गोल गोल घूमेगा। अब लेते हैं ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मोशन किसको कहेंगे? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी अलोंग द सेम पाथ, यानी बॉडी जो है आगे पीछे मूव करे, टू एंड फ्रो। जैसे पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम क्लॉक इस तरह से, तो ये क्या होता है? इस तरह से पेंडुलम चलता है ना, आगे पीछे। या फिर झूला, जो स्विंग हम लोग पार्क में जाते हैं तो झूला आगे क्या होता है? आगे पीछे। तो इस तरह के मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी। रोलिंग मोशन क्या होता है? रोलिंग मोशन में क्या होता है? बॉडी 2 तरह का मोशन परफॉर्म करता है, एक तो आगे भी बढ़ता है और गोल गोल भी घूमता है। यानी वैसा मोशन जिसमें बॉडी ट्रांसलेट भी करेगा, आगे भी जाएगा और रोटेट करेगा, यानी गोल गोल घूमेगा भी। यानी जैसे कि एग्जांपल साइकिल में जो पहिया होता है, जब हम लोग साइकिल का पेडल यानी मूव करते हैं तो साइकिल का जो पहिया क्या गोल गोल भी घूमता है और आगे भी जाता है, तो वैसा मोशन कहलाएगा रोलिंग मोशन। अब देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यूनिफॉर्म मोशन वैसा मोशन जिसमें बॉडी जो होगा इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। यानी टाइम मान लेते हैं अगर 1 मीटर में 1 सेकंड में 2 मीटर ट्रैवल कर रहा है तो अगले 1 सेकंड में फिर 2 मीटर, 2 सेकंड में 4 मीटर। यानी जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उसी के हिसाब से डिस्टेंस भी इक्वली ट्रैवल करेगा, उसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और फिर है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे? इसमें बॉडी जो होगा अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल टाइम में। मान लेते हैं सपोज दैट पहले सेकंड में उसने 2 मीटर ट्रैवल किया, दूसरे सेकंड में उसने किया 3 मीटर, फिर अगले सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले सेकंड में 2.5 मीटर। यानी टाइम इक्वली है लेकिन डिस्टेंस क्या और अनइक्वल ट्रैवल कर रहा है, तो वैसे मोशन कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आज हम लोगों ने देखा कुछ रेस्ट और मोशन के बारे में और टाइप्स ऑफ मोशन के। अगले वीडियो में और भी टाइप्स देखेंगे और काइनेमेटिक्स के कुछ पैरामीटर देखेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो बने रहिए इस चैनल पे।